हेलो दोस्तों, एवरीडे मैथ ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एडवांस मैथ ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एट फर्स्ट क्वेश्चन को आप बोर्ड में देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी और ए सी दो सर्किल का जोड़ है, दैट मीन्स कि जीवा है, और सर्किल का जो सेंटर है वो मेरा ओ है और रेडियस मेरा 5 दिया हुआ है, और जो जीवा है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और बी और सी को हम आपस में मिलाते हैं तो एक पॉइंट पर कट करता है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? बीसी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि ज्योमेट्री क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको फंसाने का काम करता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो तो आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरा एक सर्किल है, ठीक है, जिसमें कि मेरा दो जोड़ है, एक ए बी और एक ए सी, ए बी और ए सी। और सर्किल का सेंटर जो है वो मेरा क्या है? ओ है। जो सर्किल का जो सेंटर है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये क्या होगा? मेरा रेडियस होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ से यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे आराम से। देखिए, ज्योमेट्रिक सवाल को जब भी बनाना है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और धीरे धीरे एट फर्स्ट आपको फिगर बनाना है, धीरे धीरे आपका बेसिक कंप्लीट होगा। अब हम क्या करते हैं? बी और सी को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें किसका लेंथ फाइंड करना है? BC इक्वल टू वाई। हमें BC का लेंथ फाइंड करना है, और इसका रेडियस कितना है? 5 है मेरा, ये ऑलरेडी गिवन है, एंड दिस लेंथ इज ऑलरेडी गिवन 6 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू यूज योर माइंड एंड जस्ट थिंक दैट कि हाउ यू कैन गेट द डिस्टेंस ऑफ BC। अगर हम माइंड लगाएं और यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो ऑटोमेटिक अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल BC का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि सिंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन द डिस्टेंस ऑफ O है, दैट इज रेडियस। तो हम क्या करते हैं? इसको हम अगर मान लेते हैं y, ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 माइनस y होगा ना। और यहाँ पर क्या है? ये मेरा राइट एंगल बन रहा है। आई थिंक कि अब तो फिगर से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हम आंसर y का निकाल सकते हैं। क्या? देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? और इस जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा x है। क्या है ये? x। इधर भी x होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस पर लिख सकते हैं 36। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आप जानते हैं। लिख सकते हैं 36 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल में अगर देखें तो यहाँ से क्या निकल के आ जा रहा है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। अब हम क्या करें? इसको हम सोल्व करें। क्या हो जाएगा? 36, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 25 और माइनस 10y। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरा? 25 है ना, 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हम 36 25 कितना हो जाएगा मेरा? 50 और माइनस 10y। तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं 14/10, दैट मीन्स कि 1.4। अब ये सब जो स्टेप में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप बोलिए कि स्टेप बाय स्टेप लिखिए, तो ये सब आपको माइंड में ही सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट 50 जाकर उधर से सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 माइनस माइनस कैंसिल, तो 1.4। जब y का वैल्यू मेरा 1.4 आ गया तो हम आसानी से y का वैल्यू आ गया 1.4, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x का वैल्यू।
एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखना है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, और 25 और माइनस 1.4 का स्क्वायर क्या होगा। तो 14 का स्क्वायर ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर मैथ पर कमांड लाना है तो बेसिक फॉर्मूला 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपका माइंड में सेट होना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 25 और 14 में कितना होता है 196 होता है, तो नीचे में होने जाएगा, दैट मीन्स माइनस 1.96 1.96 आ गया। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √123.04। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जब ये रूट में है तो हम क्या प्रोसेस जानते हैं कि वैसा संख्या लेना है जिसका लास्ट में मेरा स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो एक 2 हो सकता है और एक 4 हो सकता है, सॉरी 8 हो सकता है। तो हम एक बार 2 लिख देंगे और एक बार 8 लिख देंगे। और वैसा संख्या लेना जिसका स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट के नियर में हो। तो अगर 5 ले लेते हैं 25, 23 से अधिक हो जा रहा है तो 5 नहीं लेंगे। तो इससे कम क्या हो जाएगा मेरे 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ भी 4 लिख देंगे। तो दोनों में कौन सा आंसर होगा, 42 मेरा नहीं होगा, 48 होगा। वाई, क्योंकि 48 50 के नियर है, तो 50 के नियर 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ रहा है, दैट इज राइट। 42 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमेशा 10th टर्म को लेते हैं। 42 50 के नियर है तो 8 कम है, 8 64 हो जा रहा है, तो यहाँ 64 होना चाहिए, दैट इज नॉट। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे हम ज्योमेट्री का बेसिक से लेके एडवांस तक का कंप्लीट वीडियो डालने वाले हैं। दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि हमें ज्योमेट्री का वीडियो फुल डिटेल्स में डालना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।